हम लोग श्रवण कुमार से करीब 30 सालों से त्रस्त हैं। जितना भी पर्यटक आते हैं तो उसको पेशाब पे खाना जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। जदयू के टिकट नीतीश जी के नाम पे ये चुनाव जीते हैं। अगर ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ आ जाए ना तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा श्रवण कुमार का। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। नालंदा में कुछ नहीं, नालंदा के नाम पर सिर्फ खोखलाबाजी है। तो क्या खोखले दावे है ये सारे? तो ये राजगीर में विकास हुआ है, लेकिन नालंदा पर्सनल हम लोग नालंदा के लिए क्या हुआ, और इसका नतीजा है कि श्रवण कुमार जितना भी काम इधर नीतीश कुमार के द्वारा पैसा मिलता है सब वो अपने क्षेत्र में लेकर चले जाते हैं। ब्लॉट अनुमंडल है, बिचौलियों चाह से बेच दिए हैं ये लोग। कांग्रेस को मौका मिलेगा यहाँ से? नालंदा कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस को विजयी मिलेगा। देखिए, नालंदा के युवा क्या चाहते हैं। युवा वो है, शक्ति है जो तख्त पलट सकता है। अगर रुख मोड़ दे तो बदलाव की आंधी में बदल सकता है। और नालंदा के जो युवा है आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सर्च टॉक्स पर। देखिए, हम नालंदा के गली गली में घुस करके जानना चाह रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे युवा हो, कि क्या सोच रहा है नालंदा। और इस बार फिर से जेडीयू सत्ता में आने वाली है क्या, या इस बार परिवर्तन की जो लहर बह रही है उसका असर नालंदा तक भी पहुंचेगा, ये हम सीधा इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हो आपका? भाजपा युवा जिला मंत्री पप्पी सिंह। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पार्टी गठबंधन में है, जुड़े हुए हैं, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि इन्हें जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र का, उन्हें बदलना चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि ब्लॉट अनुमंडल है, बिचौलियों चाह से बेच दिए हैं ये लोग। हाल 3 मिनट करप्शन है, कमीशन है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है उसमें भी कमीशन है, अन्य काम भी चलना है, कमीशन है। काम से जाइए तो पहले कमीशन चाहिए। पहले था ना आरसीपी टैक्स, अभी वर्तमान में श्रवण टैक्स है। श्रवण टैक्स अभी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि धांधली हर जगह है, घूस चल रहा है। आप यदि उनका सपोर्ट नहीं चाहिए तो कारण आप फंसा रहे हैं उस फल तो टेस्ट में फंसा देते हैं। यदि आप उनके फेवर में हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप तो फंसा रहे हैं। हम भी जिला मंत्री हैं, भाजपा युवा मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं भाजपा में, फिर भी हम लोग एजेंस कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस बाजी मार पाएगी, नालंदा में मार पाएगी। 1995 का इतिहास इस बार बिल्कुल मार पाएगी। जब इंदिरा गांधी हाल सकती है तो श्रवण कुमार क्या है? चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। जब इंदिरा गांधी मेरे पास इंदिरा गांधी हाल सकती क्या है? चलिए, क्या कहना है भैया आपका? सहमत है इनके बात? मेरा नाम पंकज कुमार है, हम बेगमपुर के वार्ड पार्षद हैं। और हम चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, तो हम इनके करप्शन को बहुत करीबी से देख रहे हैं। हम लोग का जो मुद्दा है ना, हमको स्थानीय विधायक बदलना है। श्रवण कुमार मंत्री हैं और हमारे स्थानीय विधायक हैं, 30-35 साल से जमे हुए हैं। लेकिन नालंदा में मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन मैं अपने पब्लिक का काम नहीं करवा पाता हूं। हम जाते हैं काम कराने, हमसे भी घूस मांगा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें अभी है जो यहाँ 35 आदमी का प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किए। मेरे द्वारा 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया। लेकिन श्रवण जी जो मंत्री हैं, उनका भ्रष्टाचार इतना है कि वो अपने आदमियों को खड़ा करके एक है जो लाभुक से पैसा तहसीलवा देते हैं। किसी भी जाइए आप, है जो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, कार्यालय में, मतलब दिन भर मेरा लड़ाई इसी में होता है, करप्शन के खिलाफ। और धमकी तो वो हमेशा देते रहते हैं। हम अभी लोक शिकायत में मामला करप्शन के लिए दर्ज किए थे राजगीर अनुमंडल में। वहाँ के हमको अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी का दबाव आ रहा है। तो आजिज हो चुकी है यहाँ की जनता उनके करप्शन से। अब हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमको अपना विधायक बदल देना है। विधायक बदल देना है तो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा किया है, ठीक है। कांग्रेस, हमारे जो उम्मीदवार है ना कांग्रेस के, छोटे मुखिया जी, जमीनी स्तर के नेता है। अगर श्रवण कुमार जदयू के टिकट नीतीश जी के नाम पे ये चुनाव जीते हैं, अगर ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ आ जाए ना तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा श्रवण कुमार का। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं और जनता को बरगलाते हैं, और जीतने के बाद तमाम भ्रष्टाचार का यहाँ कृत्य करते हैं। झंडा गाड़ना चाह रही है कांग्रेस, क्या लग रहा है, गाड़ पाएगी नालंदा में? बिल्कुल गाड़ पाएगी सर, क्योंकि आज
30 सालों से जो काम हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, अब हर एक युवा, हर एक जो वृद्ध पड़े हुए हैं वो भी बदलाव चाह रहे हैं सर। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को मौका मिलेगा यहाँ से नालंदा? कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस को विजयी मिलेगा। विजयी मिलेगा। विजयी मिलेगा, नालंदा से कांग्रेस विजयी होगा। नालंदा से कांग्रेस विजयी होगा। जी विजयी होगा बिल्कुल सर, क्योंकि मतलब आज तक जो वृद्ध लोग देख रहे हैं या हम लोग जो देख रहे हैं, आज तक तो कोई प्रगति नहीं देख रहे हैं सर हम लोग नालंदा विधानसभा के अंतर्गत। जी चलिए यहाँ पर एक भाई अपने और है, क्या नाम है भैया? संजीव कुमार मेरा नाम है। कहाँ यही रहते हैं? हाँ, हम यही के वासी नालंदा के। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ हम लोग तो बड़ी ताकत हम लोग है। श्रवण कुमार से करीब हाँ। 30 सालों से त्रस्त हैं। हाँ। हमारा जो विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर, अगर अभी आप वहाँ पे जाइएगा और आपको शौचालय की जरूरत पड़ जाएगा तो एक भी शौचालय नहीं। जितना भी पर्यटक आते हैं तो उसको पेशाब पे खाना जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और इसका नतीजा है कि श्रवण कुमार जितना भी काम इधर नीतीश कुमार के द्वारा पैसा मिलता है, सब वो अपने क्षेत्र में लेकर चले जाते हैं। इनका क्षेत्र तो यही है। नहीं, वो क्षेत्र का मतलब हुआ कि अपने जात में इनका एक कोड चलता है कि मेरा आदमी है, पर्सनल मेरा आदमी। तो मेरा अपनी आदमी है तो मतलब उसका स्वजातीय है। तो छोटे मुखिया भी उनका स्वजातीय है, लेकिन छोटे मुखिया को अभी आप एक पूजा में बुला लीजिए, एक जन्मदिन में बुला लीजिए, वहाँ पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो सबसे जुड़े हुए हैं। छोटे मुखिया जमीनी स्तर के नेता है, जनता के बीच रहे। हाँ, हमेशा जनता के बीच में वो रहते हैं। और ये तो मंत्री जी का गुंडा इतना है कि आपसे हमेशा कुछ न कुछ के बारे में बैरियर हो तो उससे रंगदारी, बैरियर वाला से, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उससे रंगदारी कितना अच्छा, आप चाहिए, बोल रहे हैं कॉलोनी विकास चाहिए। नहीं हुआ है, बगल में राजगीर है, वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया है। नालंदा में दावा आता है सरकार का कि फॉरेनर आते हैं, पर्यटन का स्थल बना है नालंदा, तो क्या खोखले दावे हैं ये सारे? तो ये राजगीर में विकास हुआ है, लेकिन नालंदा पर्सनल हम लोग नालंदा के लिए क्या हुआ है? हम लोग नालंदा के वासी, राजगीर तो नहीं जाएंगे यहाँ से अपना घर द्वार बेच के देखने के लिए। क्या उसके लिए यहाँ नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो अभी जो राजगीर में विश्वविद्यालय बनी है तो उसको यहाँ बनना चाहिए। इसके अगल बगल में जमीन नहीं था क्या? ब्लॉक यहाँ बनना चाहिए, तो ब्लॉक बेन में है, सिलाव में। नालंदा में कुछ नहीं, नालंदा के नाम पर सिर्फ खोखलाबाजी है, बस, और कुछ नहीं है। तो इस बार बदलाव जरूरी है। कांग्रेस बहुत जरूरी है। कांग्रेस जो भी वादा कर रही है उस वादों पे भरोसा है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ। हम लोग 5 साल एक बार भरोसा करके देखेंगे। अब हम लोग कोई फसल को रोपते हैं तो ये तो नहीं देखते हैं कि आगे जाके होगा कि नहीं, लेकिन सब हम लोग किसान भी हैं, हम लोग के माँ बाप सब किसान हैं, गार्जियन के, तो उसमें तो अपना वो काम करते हैं। बाकी आगे तो प्रभु की माया बन जाएगी। हाँ, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, या काम करेगी, कांग्रेस काम करेगी। सभी हाँ, युवा का कहना है कि इस बात बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आपने अभी जो सुना है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, सिर्फ कोई वाक्य नहीं है, वो आक्रोश है, वो गुस्सा है जो यहाँ के स्थानीय लोग दबाए हुए हैं कई दशकों से, और अब फूट पड़ा है क्योंकि चुनाव आ चुका है, लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है, जहां पे जनता ही मालिक होती है और अब कंट्रोल और ताकत जनता के पास में है। और जनता अगर चाह रही है तख्त से किसी को हटाना तो वो हटेगा, और जिसे चाह रही है तख्त पर बैठाना तो वो बैठेगा। पर ये जो प्रभाव है, ये असर है, नालंदा में कितनी दिन तक रहता है और क्या असर डालता है चुनाव में जब 6 तारीख को मतदान होगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।